दिल्ली और जयपुर के बीच बसा अलवर भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर बनकर उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के विजन से अलवर का स्वरूप बदल रहा है और जल्द ही बड़े शहरों की तरह अलवर में वातानुकूलित ई बसें चलती दिखेंगी, जो स्थानीय लोगों के लिए परिवहन का एक सुगम साधन होगा। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। अलवर अब तेजी से उभरते हुए कनेक्टिविटी हब के रूप में सामने आ रहा है। भौगोलिक रूप से दो राजधानियों दिल्ली जयपुर के करीब होने के चलते यहाँ की परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार मिल रही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से 143 किलोमीटर तो जयपुर एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऐसे में परिवहन के क्षेत्र में अलवर तेजी से विकास कर रहा है। दिल्ली से बहरोड होते हुए अलवर तक मेट्रो विस्तार होना है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि अब दिल्ली जाना और आसान हो जाएगा। उधर एक्सप्रेस वे भी क्षेत्र की सूरत बदल रहे हैं। वहीं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से शुरू की गई पीएम ई बस सेवा योजना अलवर जैसे शहरों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। पीएम ई बस सेवा योजना शहरों में आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और सुगम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है उद्देश्य। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, आम जन को सुरक्षित, सस्ती और बेहतर यातायात सुविधा भी मिलेगी। शहरी परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है योजना। एनसीआर में अलवर सबसे तेज उभरता क्षेत्र बन रहा है। अलवर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर ई बसों के लिए डिपो बन रहा है। अलवर में पहले फेज में मिलने वाली 50 बसों का चार्जिंग स्टेशन भी होगा। नगर निगम ने रूट से लेकर किराए तक की तैयारी शुरू कर दी है। जून माह में अलवर में बसों का आना शुरू होगा। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत अलवर नगर निगम क्षेत्र में शीघ्र ही 50 ई बसें निगम के द्वारा चलाई जाएंगी। इन 50 बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बहाला में तैयार किया जा रहा है, जो लगभग इसका 90% काम तैयार हो चुका है और पोर्ट्स बन चुके हैं, रोड डल चुकी हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा रूट चार्ट बना के और स्टेट को भेजा जा चुका है। इसमें जो वर्किंग एजेंसी है वो रूटसिको है। रूटसिको के इंजीनियर्स और उनकी टीम के देखरेख में चार्जिंग स्टेशन का काम लगभग कंप्लीशन पे है और जैसे ही बसेस आती हैं हमारे पास, हमारी तैयारी पूरी है। स्टाफ हायरिंग हमारे द्वारा टेंडर फ्लोट किए जा चुके हैं। अलवर रामगढ़ नेशनल हाईवे पर बन रहे चार्जिंग स्टेशन का 80% काम पूरा हो चुका है। पीएम ई बस सेवा योजना अलवर को पहले फेज में 50 ई बसें मिलेंगी। बहाला में 13,000 वर्ग मीटर जमीन पर चार्जिंग स्टेशन डिपो बन रहा है। यहाँ बसों के लिए चार्जिंग, वर्कशॉप, पार्किंग, पैनल रूम, एडमिन ब्लॉक बनकर तैयार हो रहा है। चार्जिंग के लिए स्पेशल जीएसएस बनाया गया है। 10 करोड़ से ज्यादा की लागत से सुविधा मिलेगी। रूटसिको की ओर से निर्माण कार्य हो रहा है। निजी कंपनी रखरखाव करेगी और नगर निगम की ओर से बसों का संचालन होगा। नगर निगम किराया राशि का निर्धारण करेगी। अलवर शहर के मुख्य मार्गों पर 9 मीटर लंबी बसें चलेंगी। स्कूली छात्रों और कंपनी में जाने वाले कामगारों को भी फायदा होगा। ई बस डिपो के निर्माण स्थल का संवाददाता अश्विनी यादव ने जायजा लिया और मॉनिटरिंग कर रहे अधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ई बस प्रोजेक्ट में अलवर का चयन हुआ था और 50 ई बसें अगले महीने अलवर को मिल जाएंगी। हम जहां खड़े हैं ये बहाला के पास ई बस टर्मिनल है, एक तरह चार्जिंग स्टेशन ये है, बनकर तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं जीएसएस बन गया है। ये पैनल रूम है, ग्रीन एरिया है। इधर पानी का एक पूरा टैंक बना है जो इमरजेंसी में काम आएगा। एक ओवरहेड टैंक बना है जो इसमें यूज होगा पानी के लिए। ये पूरा एडमिन ब्लॉक है, वर्कशॉप है और वाहनों की पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन है। 50 बसें जो हैं वो शहर में चलेंगी। अलवर सिटी के साथ ही आसपास के इलाके को भी शामिल करने की योजना है। मेरे साथ कमिश्नर है नगर निगम के। सर, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह होगा, कब तक तैयार होगा, कब शुरू हुआ था? ये पीएम ई बस योजना के नाम से एक भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में ई बसें का संचालन किया जाएगा। और ई बसों के संचालन के लिए यहाँ इस जगह पे हम चार्जिंग स्टेशन यहाँ बनाए हैं। तो इन चार्जिंग स्टेशन का काम पिछले साल मई में स्टार्ट हुआ था और ये काम लगभग कंप्लीट होने पे है अभी। तो निश्चित तौर पर 30 बसें सेकंड फेज में मिलेंगी। ये मैप है जो चार्जिंग स्टेशन है। ये 1 साल से करीब काम चल रहा है और अगले माह ये बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा।
रुड़सिको के एयन हैं। ये कब तक काम पूरा हो जाएगा? सर ये मई लास्ट और मिड जून तक अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। क्या उम्मीद है कि कब तक बसें आके और पूरा प्रोजेक्ट जो है ये कहें कि जो परिवहन सुविधा शुरू हो जाएगी? अपना प्रोजेक्ट होने के बाद, चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के बाद ये अपनी परिवहन सुविधा चालू हो जाएगी। एक साथ कितनी बसें, 12 बसें लग पाएंगी उसमें? 12 बसें एक साथ चार्ज हो जाएंगी। ये करीब 13,000 स्क्वायर मीटर जमीन है, तो क्या सेकंड फेज भी इसमें लग पाएगा या इसकी एक्सटेंशन करना पड़ेगा? सेकंड फेज के लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। यदि जमीन इसके साथ में दी जाती है तो कुछ हिस्सा और कुछ बीटीएम का पार्ट इसमें यूज किया जा सकता है। ये जो कैपेसिटी है सिर्फ 50 बसें के लिए? जी सर। ये जो पूरा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है ये 50 बसों की कैपेसिटी है। सेकंड फेज में 30 बसें और मिल रही हैं, तो ये संभावना है कि इसे एक्सटेंशन किया जाएगा ताकि 80 बसों का यहाँ पर चार्जिंग हो सके और संचालन हो सके। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज अलवर।